पार्ट है, क्योंकि इसी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस का आपका पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ नीडेड वॉल्यूम, जिसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि क्या वो एरिया नीडेड वॉल्यूम है, या वो एक वैली है, या वो एक गैप है, या वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो कई सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है वो मैं अपने साइड से आपको बता सकता हूँ। तो होता क्या है जनरली, देखो जब भी हमारे पास कोई भी ट्रेंड बनता है, जैसे मार्केट अपने आप को डाउन लेके आ रही है, ठीक है, इस तरीके से डाउन लेके आ रही है, कोई इशू नहीं है, ऐसे लेके आ रही है ऐसे, फिर अपने आप को ये अप साइड में फिर लेके चले जाती है, ठीक है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है और फिर बाद में एक फिर से ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहां पर जनरली मार्केट क्या करती है, कैंडल्स क्रिएट कर देती है, और उस कैंडल के बाद जो सबसे लास्ट की कैंडल होती है, ठीक है, जो सबसे लास्ट की कैंडल होती है, जो रेड भी हो सकती है, जो ग्रीन भी हो सकती है, जिसका लो सबसे नीचा है वो हमारे जो जिसका लो सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो रेड भी हो सकती है और वो ग्रीन भी हो सकती है जनरली। तो इसके लिए मैं डुअल कलर इसके अंदर लगा रहा हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की गाड़ी बन गई है। यहां से अब हम क्या करते हैं, ये ही कैंडल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये एज ए आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं एसएमसी की भाषा में, लेकिन मैं वो भाषा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जोन क्रिएट करती है। अब इस जोन को अगर मार्केट ने फिल कर दिया तो फिर तो वो अलग बात है, उसको भूल जाओ। भी फिल कर दिया वो अलग बात है। अभी ट्रेंड अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, और फिर बाद में रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स करते करते मार्केट में इस तरह यहां पर एक जो है कोई भी कैंडल बन जाती है, और कैंडल इस जोन को टच कर देती है। एसएमसी की भाषा में इसे ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन एरिया कहते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक कह देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं। इसको यूज करके फिर से मार्केट अपना ट्रेंड क्रिएट कर देती है। वी कैन इजीली सी कि मार्केट ने अपना ट्रेंड क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया। और मान लो यहां बन गया एक डब्ल्यू, ये बड़ा सा डब्ल्यू यहां बन गया एक अच्छा सा इस तरीके से, और फिर दोबारा ये अपने आप को ट्रेंड को फिर रिवर्स कर रहा है, फिर से रिवर्स कर रहा है। यहां तक इसे उठना चाहिए था लेकिन ये नहीं उठ पाया। अब यहां पर जो ये हमारा जोन है, अगर इस कैंडल की बॉडी तक मार्केट आती है, या इस कैंडल तक मार्केट आती है और यहां पर हल्का सा भी एरिया छोड़ देती है, तो इस कैंडल का लो और हमारी कैंडल का लो, पुरानी कैंडल का लो एक जोन क्रिएट करता है। दिस जोन इज कंसिडर्ड एज द वॉल्यूम, जो मार्केट चाहती है किसी भी तरीके से अपने हाथ में लाना। मार्केट चाहती है ये वॉल्यूम मुझे चाहिए, जो वापस हल्का सा भी एरिया बचा हुआ है उसको फिल करने के लिए मार्केट वापस आती है, और फिर बाद में हमें यहां मिलती है ज्यादातर केसेस में एक आईएफसी कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिलती है, जो ब्रेक करती है इस एरिया को विद ए लार्जर प्रेशर। एक लार्जर प्रेशर के साथ ये फिल करती है। ये तभी होता है जब मार्केट में इस कैंडल को टच करती है कैंडल। अब अगर लास्ट वाली कैंडल को बॉडी को टच नहीं किया ना इसने, तो फिर वो नहीं है, वो फिर नहीं है नीडेड वॉल्यूम, वो रिजेक्शन एरिया, वो एक तरह से आपका रिजेक्शन एरिया भी नहीं है, वो बस आपको एक वैली बन चुका है, एक एरिया बन चुका है जहां तक मार्केट आ नहीं पाई। और अगर वो आ नहीं पाई तो फिर वो शायद ऊपर ही जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मार्केट के हैं तो 100% तो काम नहीं करते, लेकिन हाँ ज्यादातर केसेस में करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा एक एरिया बच जाता है, और इस बचे हुए एरिया को हम लोग एज ए नीडेड वॉल्यूम कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड द नीडेड वॉल्यूम। ये मैंने तब नोटिस किया था जब मार्केट मतलब पहले मैं इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही समझता था कि हाँ भाई अपने आप को रिवर्स कर देगी, लेकिन नहीं, बात रिवर्स की नहीं है। बात यह है कि ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइस अगर किसी, देखो अगर मैंने बोला कि मैंने एप्पल खरीदे हैं, मैंने एप्पल खरीदे हैं यहां पर जब इसका प्राइस था 85 रुपीज, ठीक है, सॉरी 85 रुपीज इसका प्राइस था।
अब दोबारा से वो मार्केट नीचे आती है एप्पल की, और फिर बाद में एप्पल का प्राइस हो जाता है कितना हो जाता है, 90 रुपीज। अब 90 रुपीज जब इसका प्राइस हो गया तो मैंने देखा पहले वाले प्राइस के रेंज में तो आई थी, लेकिन उससे नीचे नहीं जा पाई। तो मेरा ये रहता है कि मैं अब बाद में वेट नहीं करूंगा और इसको पहले सस्ता नहीं खरीदने वाला, मैं इसको और सस्ता खरीदूंगा। तो और सस्ता खरीदने के लिए मुझे पहले वाले लो को टूटने का वेट करना पड़ेगा। अब उसका इंडिकेशन कैसे पता लगेगा, इसके जरिए, इस एक कैंडल के जरिए पता लग सकता है कि बेसिकली वो मार्केट वाला प्राइस भी लोग तोड़ सकती है। तो ज्यादातर केसेस में लोग क्या करेंगे, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स इस एरिया पे लगा देंगे। कौन से एरिया पे, जो जिसमें 85 रुपए प्राइस है जिसका, अब उस जगह लगाएंगे, वहां इतना वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा जैसे आपकी इंडियन मार्केट की डे की पहली कैंडल बन जाती है, वो कैंडल यहां बन जाती है। यही रीजन रहता है यहां पर आईएफसी बनने का। क्योंकि मैं भी इंतजार में हूं, मेरे साथ और भी लोग इंतजार में हैं कि ये तो लो टूटेगा ही, इसलिए आईएफसी यहां ज्यादातर बन जाती है, बट सबसे बड़ी फंडिंग कैंडल बन जाती है। ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट में लास्ट कैंडल को टच करके दोबारा से ब्लॉक को यूज किया जाए और फिर उसी ब्लॉक को क्रॉस कर दिया जाए। समझ गए? दैट्स इट। तो इसीलिए हमारे पास जो ये एरिया है, ये हमारे लिए एक ब्लॉक की तरह काम करता है, और इस ब्लॉक को अगर टच कर दे कैंडल तो हमारे लिए क्या है, वो तो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो लोग ऊपर चले जाएंगे मस्त एकदम तरीके से। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहां बच जाता है मार्केट का एक गैप। दिस गैप इज कंसिडर्ड एज द नीडेड वॉल्यूम, जिसे मार्केट तड़पती है क्रॉस करने के लिए। समझ आया? गॉट इट?